एक्चुअली विद दिस मेडिटेशन एंड दिस टेक्निक जिसको आप प्रैक्टिस करने जा रहे हैं अपने पूरे दिन में, रात तक आप जब उसको देखेंगे और आप खुद इस चीज को एक्सपीरियंस करेंगे कि आपकी लाइफ में किस तरह से उसकी एनर्जी, जो एनर्जी आपने आगे दी है, जो पॉजिटिविटी आपने आगे इन अ मैजिकल डस्ट फॉर्म में स्प्रिंकल किया है, वो आपको रिटर्न बैक मिलना शुरू हो जाएगी। आप उसको अपने अंदर तक उसको फील करेंगे। हम एक्चुअली सिर्फ दूसरों को, इन लोगों को जज कर रहे होते हैं या उन लोगों को सोचते हैं कि शायद सब नेगेटिव हैं या कोई पॉजिटिव है तो हम उन तक अपनी प्रेयर्स या उनको ब्लेसिंग्स शेयर करें। नहीं, यहाँ पर अब आपको किसी पे डिफरेंशिएट नहीं करना, जो भी आपकी लाइफ में थे, हैं या आने वाले हैं। इवन दो यू कैन स्प्रिंकल दिस डस्ट टू योर फ्यूचर, टुवर्ड्स योर फ्यूचर, अपने फ्यूचर को भी आप इससे सेव कर सकते हैं, ब्राइटन कर सकते हैं। ठीक है, उधर भी अभी से आप ब्लेसिंग्स अपनी भेज सकते हो, जो आपका कमिंग फ्यूचर है, जिसके बारे में आपको आइडिया है कि मैं फ्यूचर में अब ये करने वाली हूँ, या ये मेरे कुछ प्लान्स हैं, या बच्चों के हिसाब से जो भी आपकी सोच है, आप उस पर ये कर सकते हैं। अच्छा, होता क्या है कि पुराने कदीमी जो तालीमात थी ना, जो पुराने वक्तों में जो लोग थे, जिस तरह के उनकी अलूम थे, उसमें खास तौर पे ये चीज को वाजे कहा गया कि जो भी चीज आप किसी दूसरे शख्स को दिल से देते हो, अरे हम नफरत तो दिल से नहीं दे रहे होते, वो तो एक अलग चीज है, अलग फीलिंग है, लेकिन जो भी हम अच्छी चीज या ब्लेसिंग्स हैं या प्रेयर्स हैं किसी भी शख्स को देते हैं दिल से, वो हमें 100 गुना बढ़कर वापस आती हैं। ठीक है, ये वो खास तौर पर उस टाइम इसकी प्रैक्टिस किया कराई जाती थी ग्रेटिट्यूड को, और अब हम उसको एज अ एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन या एक ग्रेटिट्यूड के बेस से हम उसको देख रहे हैं। और बिल्कुल अगर हमने आज इसकी प्रैक्टिस शुरू कर दी तो इंशाल्लाह आपके बच्चों और बच्चों तक भी ये बिल्कुल पॉजिटिव पॉजिटिव वे में ये ग्रेटिट्यूड बिल्कुल वैसा हो जाएगा जैसे कि आपका ब्लड आपकी नस्ल तक ट्रांसफर हो जाता है, हमारी हैबिट्स चली जाती हैं, हमारी सोचें, हमारी हम जो भी इक़दार है वो हमारे बच्चों तक चली जाती हैं, बिल्कुल ये भी उसी तरह चली जाएंगी। सो नो ड्यूटी इज मोर इम्पोर्टेंट देन थैंक यू, ऑफ रिटर्निंग थैंक्स। कोई भी अगर आपको थैंक करता है, अब यहाँ थैंक्स कोई कर नहीं रहा, लेकिन आपको उसकी इन अ फॉर्म सर्विसेज जरूर दे रहे हैं। अगर मैं कहूँ फोकस करें, कभी आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं तो क्या हमने कभी नोटिस किया है कि हमारे किसी भी रेस्टोरेंट में हमने चाय चाय पीने गए हो या खाना खाने गए तो हमें क्या कुछ वहाँ सर्विसेज मिल रही होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी टेबल पर बैठे हैं और कोई आके किसी वेटर ने आपसे आपको ऑर्डर लिया है, तो आप दिल में, अब जब आपको ऐसा एक्सपीरियंस हो तो आप दिल में, क्योंकि अगर पॉसिबल है तो आप फेस टू फेस कहकर उसका थैंक यू बोले, दिल से थैंक यू कहें, और मैजिकली, इनविजिबली, एक मैजिकली आपने ये मैजिक सैंड उस पर स्प्रिंकल कर देंगे, और आपको हैरत होगी कि वो शख्स थोड़ा सा अलग वे में उसका चलना फिरना, उसकी वो एक्टिव सा हो जाएगा, ये आपको उसी टाइम दिखेगा। ठीक है, और जब किसी को आप रिलैक्स या हैप्पी देखेंगे, हो सकता है वो सैड हो तो वो रिलैक्स हो जाएगा, हो सकता है वो जो है ना किसी इशू में फंसा हो तो उसको उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। अब ये तो नहीं कर सकते ना हमारे के पीछे उसको फॉलो करें, उसको जा जाके देखें, लेकिन आपको खुद थोड़ा सा उसके फेस पे एकदम से कुछ मैजिकली चेंजेस दिखेंगी। ठीक है, अब देखें कि कौन, अगर कोई आपकी, आपका गिलास भी पानी से भरा है तो भी से थैंक यू, कोई टेबल आपकी क्लीन कर रहा है। ये छोटी छोटी एग्जांपल्स आपको इसलिए बता रही हूँ कि आपकी थोड़ा सा का विजन और भी ज्यादा ओपन होता चला जाए कि हाँ देखो कितनी चीजें हमारी लाइफ में होती हैं और हमने कभी भी उनको थैंक यू करना मुनासिब नहीं समझा या जरूरत ही नहीं लगी। ठीक है, अब वो अगर आपको ऑर्डर वापस आके रख रहा है या कोई बिल पे कर रहा है, इवन देखे, इवन दो के वापस आके कैश दे रहा है, तो एक छोटी सी जगह पे कितनी सर्विसेज उसने आपको दी हैं। बिल्कुल इसी तरह अगर आप उसको देखें कि अगर आप कहीं पर किसी फ्यूल स्टेशन पे जाते हैं, आपकी गाड़ी में किसी ने फ्यूल डाला है, फिर उसने पेमेंट आपसे ली है, फिर आपको 10 बैग जो भी कैश है वापस किया है, तो वो भी थैंक यू डिजर्व करता है। अब जहां जहां, अब क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा और देखें कि बच्चों को स्कूल छोड़ते वक्त या सुबह को किसी भी ऑफिस में अगर आप जा रहे हैं, काम के लिए जाते हैं, तो जो जेनिटर्स होते हैं, जो स्वीपर्स होते हैं, उनकी ड्यूटी बिल्कुल अर्ली आवर्स की होती है, जितनी भी ठंड हो या जितनी भी गर्मी हो, उन्होंने हमेशा जल्दी पहुंचना है, इसलिए आपके लिए पहुंचना है, आपको साफ सुथरा माहौल मिले, रोड्स क्लीन हो, ऑफिस क्लीन हो, तो देखो वो भी डिजर्व करते हैं थैंक यू।
इसी तरह मेड होती हैं जो बेचारी कैसे भी हालात में, हर हाल में वो पहुंचने की कर रही होती हैं कि हमने पहुंचना है इनके, वो भी उनकी सर्विसेज हैं। बेशक हम तो बड़े फॉर ग्रांटेड लेकर हम तो पेमेंट करें, लेकिन वो जिसको वो डिजर्व करते हैं कि आप उनका थैंक यू करो, क्योंकि वो मजबूर है, उनकी जो इश्यूज है उसकी वजह से उन्हें निकाला है। अब आप जब स्प्रिंकल जिन जिन पे करते जाएंगे ना, तो इनशाला बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह उनकी जो जो प्रॉब्लम्स हैं वो अपनी जगह, उनको डायरेक्शन मिलेगी, उनको सोल्यूशन मिलता चला जाएगा। ये भी आपको मजे की बात बता दूं, तो आप कितना बड़ा नेकी का काम करें जब आप दिल से किसी का शुक्रिया अदा करें, और उसके साथ साथ उसको मैजिकल यानी कि हीलिंग स्प्रिंकल, वो हीलिंग एनर्जी इन डस्ट, गोल्डन डस्ट फॉर्म में आप उन पे स्प्रिंकल करें, तो देखिए किस तरह से कितने लोगों की कितने प्रॉब्लम आप हल करते चले जा रहे हैं। इसी तरह अगर आप देखें कि आप कहीं मार्केट में जाते हैं, तो मार्केट में भी अगर आप ऑटो से गए या जो भी चीजें, आप देखिए कितनी लोग आपके साथ साथ कनेक्टेड होते हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा होता आप कनेक्टेड हैं कितने सारे लोगों से। और अगर आप उनका थैंक यू अदा करते चले जाएंगे, अगर आपको लगता है कि थैंक यू का वर्ड इज नॉट इजी, या लेकिन हम बड़े आराम से, अल्लाह ताला ने हमें कितना अच्छा अल्फाज बेगम असलम में हम तक पहुंचे हैं, जज़ाकल्लाह, तो बहुत ही कॉमनली आप आराम से कह सकते हो, और अगले के चेहरे पे वो खिलती हुई मुस्कुराहट देखना मत भूलिएगा। कोई मसला नहीं अगर कोई मुस्कुराए नहीं है, आप उसमें परेशान भी ना हो कि नहीं मैंने ऐसे कहा। हो सकता है कुछ लोग इतने अंदर से दुखी हो, या इतने नेगेटिविटी ने उनको घेर रखा हो कि आपके टर्न बैक में आपको स्माइल तक भी ना पास करें, लेकिन फिर भी आपने उसको थैंक यू कहना है। सही है, ये आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आप जानते हो आप वहां से होकर आए हो ऐसे आइलैंड से विच इज फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड ऑल दैट थिंग्स जो आप अपनी लाइफ में देखना चाहते हो। हीलिंग वहां से लेकर आए हो आप, वेल्थ वहां से लेके आए हो, अबंडेंस लेके आए हो, हैप्पीनेस लेकर आए हो, जॉय लेकर आए हो, ना जाने क्या क्या चीजें लेकर आए, जिससे दुनिया जिसके लिए परेशान है, जिसके लिए रूड हो रही है, जिसके लिए लोगों के बिहेवियर्स खराब हो रहे हैं। कोई भी शख्स जितना ज्यादा नेगेटिव हो, मेक श्योर आपको ये चीज मैं बता दूं, जो भी जितना ज्यादा नेगेटिव हो, यानी कि चीखता हो चिल्लाता हो किसी भी चीज पे, वो फौरन से अपना एंगर शो करता हो, तो आपको ये चीज अपने माइंड में अब आज के बाद इसको नहीं हटाइएगा कि वो शख्स उतना ही अंदर से डिस्टर्ब होता है। हो सकता है उसके रिलेशंस उसके साथ सही ना हो, रिलेशनशिप में जो भी उसके रिलेटिव्स हैं या जो भी उसके हैं, हो सकता है वो किसी तकलीफ में हो सकता है वो बिल्कुल तन्हा हो सकता है उसका पास बहुत ही वर्स्ट हो सकता है उसको किसी चीज का डर हो। समटाइम्स ऐसे भी होता है कि कुछ ये नहीं चाहते कि जैसे इन लॉज का हम देखा जाए कि हमारे बच्चे हमसे अलग तो नहीं हो जाएंगे, इस डर से भी बंदा अजीब सा हो जाता है, उसको बिहेवियर बिल्कुल अलग से हो जाता है। उनको किसी ने नहीं सिखाया ना, उन्होंने कौन सा आपकी तरह से इस तरह की क्लासेस कभी अटेंड किए हैं कि उन्हें कुछ पॉजिटिविटी सिखाया, उन्हें बताया कि सोचना कैसे है या बोलना कैसे है, व्हाट इज द पावर ऑफ योर थिंकिंग एंड वर्ड्स। तो ये तो आपको पता है, तभी तो आपकी ड्यूटी है कि अब आप इस ट्रैक से बिल्कुल नहीं हटेंगे। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, और ये चीजें इंपॉर्टेंट इसीलिए भी बहुत जरूरी है कि हमारा माइंड सेट है ही ऐसा कि जहाँ भी हम थोड़ा रिलैक्स होते हैं ना, हमारा माइंड, जिसे हम मंकी माइंड कहते हैं, लाइक एज अ मंकी, वो कभी इधर से एक दर से दूसरे दर को, तीसरे तीसरे पे उछलता कूदना शुरू कर देते हैं, तो इसी तरह हमारा माइंड फिर इधर उधर की नेगेटिविटी पर जाके फोकस करने लग जाएगा, उछल के वहां पहुंचने लग जाएगा। ठीक है, और फिर आप वापस जो अभी थोड़े थोड़े से आप चलने लगे इस ट्रैक पे, वापस आप अपना ट्रैक से उतर जाओगे, और फिर वही रूटीन की चीजें, फिर वो लोग आप लोगों की बातें आपको डिस्टर्ब करी होंगी, और आप हर्ट हो रहे होगे। हालांकि यू नो कि किसी भी इवेंट, क्योंकि हम चेंज नहीं कर सकते, इट्स नॉट इन आवर हैंड, बट वी आल्सो कैन चेंज द उसका इम्पैक्ट, और जो हम उसको जिस तरह से ले रहे हैं उसको हम जरूर चेंज कर सकते हैं, ताकि हमें जो है ना आगे हमारे माइंड में, जैसे कल की क्लास में मैंने बताया था कि अगर आप कोई नेगेटिव थॉट्स रखते हो, तो आपके माइंड से नेगेटिव या स्ट्रेस के हार्मोन्स, नेगेटिविटी की वजह से स्ट्रेस हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, जिसकी वजह से आपका बॉडी बिल्कुल वैसा ही रिस्पॉन्स करने लग जाता है। और जैसा आपका माइंड और बॉडी बिल्कुल एक जैसे उसमें आके रुक जाते हैं, तो फिर वो दोनों, ये पावर आपका सबकॉन्शियस माइंड करता है कि आपकी नेक्स्ट जो इवेंट है वो बिल्कुल वो आने वाले जितने भी नेक्स्ट है वो उतना ही आपकी तरफ वैसे की वैसे अट्रैक्ट करने लग जाए। तो अब आपको पता है कि आपने कैसा सोचना है, क्या सोचना है, और किस तरह करना है। तो ये छोटी सी एक इंटरेस्टिंग सी एक्सरसाइज है, इसे करते हुए आपको बहुत मजा आएगा।
यहाँ तक कि अगर मैं आपको बताऊं कि आप कुछ खाने के लिए भी बैठे हो और आप भूल गए हो, खाना खाते वक्त आप भूल गए हो उस खाने के लिए थैंकफुल होना, तो थोड़ी देर रुकिए और नेक्स्ट लेते हुए बाइट के लिए रुकिए और याद करें कि इस एक खाने के पीछे कितने लोगों की सर्विसेज मौजूद हैं, कितने लोगों से होता हुआ, कितने हाथों से होता हुआ ये खाना इस टाइम आपके सामने मौजूद है। यू आर द लकीएस्ट 1% जिसकी प्लेट में आज ये अल्लाह को दिया हुआ ये खाना, ये डिश मौजूद है। तो पहले तो थोड़ी देर के लिए अब बैठ के अगर रूटीन में करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो उन लोगों को याद करें जिनका हाथ इस खाने तक आप तक खाने का आप तक पहुंचाने में है, उन सबको इनविजिबली, एक इमेजनरी, उनको भी ये स्प्रिंकल कर दें ये मैजिकल डस्ट और उनका शुक्रिया अदा करें। और फिर इस खाने पर भी अगर जब आप स्प्रिंग अगर आप चाहते हैं कि खाना आपको एनर्जी दे या खाना खाते ही आप एक्टिव हो जाएं या और पॉजिटिव हो जाएं या आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं तो मैं फोकस हो जाऊं या सक्सेसफुल हो जाऊं, तो आप स्प्रिंकल कर दें ये मैजिकल डस्ट अपने खाने पर भी, ऐसे हाथ घुमाते हुए स्प्रिंकल कर दें और वो खाना बिल्कुल वैसा बन जाएगा। अगर आप हेल्थ चाह रहे हैं, कोई इशू है, आपके सर में दर्द है, कुछ भी है, तो आप स्प्रिंकल कर दें ये मैजिकल डस्ट और बिल्कुल वो वही का वही आपको आपके खाने के थ्रू आपके अंदर वही एनर्जी प्रोवाइड करेगा जैसा आपने उस पे जैसा आप चाहते हैं। ठीक है, तो आप अपने बुजुर्गों के लिए भी ये कर सकते हैं, जो बीमार है उनको भी आप ये कर सकते हैं। अब क्या करना है, अब बहुत आपके लिए इतना एक मैं इसको खुद बेसिकली बहुत इंजॉय करती हूँ। जब भी मैं कहीं देख रही हूँ तो ड्यूरिंग ट्रेवलिंग अगर मेरे साथ से कोई एम्बुलेंस गुजर रही है या कोई पेशेंट गुजर रहे हैं या कहीं कुछ लोग झगड़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, तो अब इसमें हम बीइंग अ मुस्लिम हम क्या इंक्लूड कर सकते हैं, हम कुछ आयात भी इंक्लूड कर सकते हैं। हम अगर आप देखें कोई बीमार है तो 3 दफा कुल वलद पढ़ लें और साथ में दुआ के साथ उसको स्प्रिंकल कर दें कि अल्लाह ताला इसको शिफा अता फरमाए। अगर कोई लड़ रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं, उनकी लड़ाई रोकने के लिए जमजम जमजम कहकर उनको उन पर स्प्रिंकल कर सकते हैं और जमजम का मतलब है रुक जाना, वो रुक जाता है। इसी तरह कोई बच्चा अगर बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं वो रो रहा है तो भी आप जमजम कर रहे उसको रोक सकते हैं, स्प्रिंकल कर सकते हैं। मैंने इसके एग्जांपल, मैं हरम पार्क में थी, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, मेरे सामने खाना काबा था, मताफ में बैठे हुए थे और नॉन स्टॉप एक छोटा सा बच्चा बहुत रोए जा रहा था, रोए जा रहा था। उसके फैमिली, उसके साथ जो पेरेंट्स थे और भी सारे उसके आए काफी सारे लोग थे, यानी कि दादा दादी और सब लोग होंगे, तो लेकिन वो किसी से नहीं संभल रहा था। तो मैंने जाते ही उसकी उनको बोला कि सिर्फ यही बोलो, आ, आप जमजम को और देखो कैसे चुप हो जाएगा। और मैंने उसके बाद तवाफ शुरू करना था और मुझे लगता है कि यकीन मुझे यकीनन ये याद है अच्छे से कि मेरा भी मैं वहां से गई भी नहीं थी, मेरा हाफ साइकिल भी नहीं हुआ था और मुझे उस बच्चे की आवाज फिर सुनाई नहीं दे रही थी क्योंकि बहुत गूंज रही थी उसकी आवाज पूरे मताब में। तो बिल्कुल इसी तरह जब आप ये स्प्रिंकल करेंगे आप खुद चेंजिंग्स देखेंगे अपने आसपास और वो आप और आपको ये भी पता है कि जो चीज आपने दिल से उसको दिया है वो 100 गुना बढ़कर आपकी तरफ आ रही है, आपको वापस मिल रही है। तो कितना अच्छा हो जाएगा हमारा दिन, दिन भर इस तरह से पॉजिटिविटी को, नेक दुआएं या विशेष इन मैजिकल स्प्रिंकल फॉर्म में लोगों तक पहुंचाना। तो क्या हमें उस टाइम याद रहेगा कि हमारे आसपास कुछ नेगेटिविटी है, या याद रहेगा कोई प्रॉब्लम्स है हमारी लाइफ में, या ये भी याद रहेगा कि हम बीमार हैं, या एक दिन हमारा पता नहीं किस तरह से, बिल्कुल याद नहीं रहेगा। इसी तरह से अगर हर दिन उठते हुए आप अल्लाह की शुक्र अदा करते हुए आप कर भी रहे हैं और अपने नए दिन का आगाज अल्हम्दुलिल्लाह से कि अल्लाह ताला को मुझे एक नई, एक दफा फिर, क्योंकि एक नींद जो है एक आरजी मौत है, एक नई जिंदगी अदा की है, और इस सोच के साथ करेंगे कि आज देखती हूँ कि मैं कई किन लोगों को ये मैजिकल डस्ट, किन किन लोगों पर, किन किन, यानी यहाँ पर मैं बार बार ये कह रही हूँ कि आप एक लकी 1% हैं जिन्हें चूज किया अल्लाह ताला ने कि आप अब लोगों की जिंदगियों में वो मैजिक लेकर आए थ्रू योर मैजिकल स्प्रिंकलिंग, इस डस्ट के स्प्रिंकलिंग से, और फिर देखें कैसे आपके आसपास तब्दीलियां आती जाएंगी। हाँ, ये पॉसिबल नहीं है कि आप अगर तसव्वुर करें कि कहाँ कहाँ इस टाइम क्या कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, कितने लोग हमारे लिए, अगर यहाँ यहाँ तक कि हम नेटवर्क की सर्विस से भी अभी आपसे बात करें तो पीछे इसके कितने लोग बैठे हैं, लेकिन अब उनसे हम बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन
हम यहाँ से बैठ के तो उनको भेज सकते हैं ना, कि जितने भी हैं, जितने भी हमारे माइंड में आ रहे हैं, उन सबको हम ये ब्लेसिंग्स उन तक पहुंचा रहे हैं, ये पॉजिटिव एनर्जी इन दस फॉर्म उन तक पहुंचा रहे हैं, और फिर उनकी लाइफ में इंशाल्लाह और पॉजिटिविटी, मुझे यकीन है जरूर आती चली जाएगी। ठीक है। और हो सकता है एक चीज लाजमी करें कि अगर आप किसी से कॉल पर हैं, कॉल पे बात करें, या जैसे आपने किसी से कुछ डिटेल्स ली हैं कहीं, जब स्कूल की है या किसी भी काम के सिलसिले में आपने किसी से कुछ डिटेल्स ली हैं, बात की है, सर्विस उसने प्रोवाइड की है, तो आप उससे जरूर थैंक यू करेंगे, और ये कहकर कहेंगे कि आपने, थैंक यू सो मच, आपने मुझे इतनी इंफॉर्मेशन दी, आपने मुझे इतना टाइम दिया। और फिर इनविजिबल मैजिकल जस्ट उस पर स्प्रिंकल कर दें, उसको एहसास होगा। मुझे याद है कि एक दफा मैं शॉपिंग के लिए गई हुई थी, और मुझे अपनी बेटी के लिए गिफ्ट लेना था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या लूं, क्योंकि इतनी सारी चीजें, हम चॉइसेस के में मुश्किल हो जाता है कि कौन सी चीज चूज करें। तो वहां पर बिल्कुल मेरी बेटी की एज फेलो एक जो वर्कर्स खड़ी होती हैं, हेल्पर्स खड़ी होती हैं, उसको मैंने बोला कि ये मेरी बेटी की बर्थडे है, और उसको मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या चीज़, तो उसने ला ला कर ना ऐसी ऐसी चीजें लाकर मेरे सामने रखना शुरू कर दी, जिससे मुझे वाकई लगा कि हाँ, ये क्योंकि उसकी एज फेलो है, उसको पता है कि बच्चों को क्या पसंद है। तो मैंने उसमें से फिर एक चीज चूज की, और फिर मैं जो है बाहर चली गई। लेकिन मुझे एकदम से थोड़ा सा फील हुआ कि मैंने कुछ चीज मिस कर दी है, और वो क्या थी, उनकी ग्रेटिट्यूड। तो मैं एकदम से वापस आई, और मैंने उसका थैंक यू किया, उसके चेहरे पर फैली हुई मुस्कुराहट खूबसूरत सी मुझे आज भी याद आती है, और मैं अगेन एनर्जाइज हो जाती हूँ। अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हम सबको ये मौका दिया है। हमारी जिंदगियों का हमें नहीं पता कि बाकी कितने दिन बचे हैं, लेकिन अपना हर दिन जरूर ऐसे गुजारें कि ये आपका आखिरी दिन है। कल हो ना हो, आज तो बेहतरीन होना चाहिए। ठीक है। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ कि आज रात को सोने से पहले आपने क्या करना है, उसको करते हुए इस क्लास को वाइंड अप करते हैं। एज यू नो, आज हमारी इस 21 डेज का आज 8th डे है, और आप एज यूजुअल इसकी प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, और रिजल्ट्स आप देख रहे हैं। छोटी छोटी चीजें जो आपकी लाइफ में आपको बिना बताए खुशियों की तरह, मैजिक की तरह आ रही हूँ, दैट ऑल आर कॉल्ड मिरेकल्स। ठीक है, ये आपको एहसास दिलाएंगे। अगर आप देखना चाह रहे हैं आपकी एटीट्यूड आपके अंदर क्या चेंज ला रहा है, तो वो सिर्फ वो चीजें हैं सबसे पहले जो चीज आपके अंदर दिखेगी एज अ प्रूफ, वो होगा आपके अंदर सुकून। ठीक है, आपको सुकून मिलने लग जाएगा, आपको छोटी छोटी चीजें अब डिस्टर्ब नहीं करने लगेंगी। ये सबसे मेन पॉइंट्स हैं जो अगर आप देखना चाह रहे हैं कि इससे हमारी लाइफ में कितना चेंज आया है, तो आप देखेंगे। तो फर्स्ट वन एज गोइंग टू स्लीप, आपने करना है काउंट योर ब्लेसिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स एज यूजुअल, जिस आप करते आ रहे हैं। और फिर उसके बाद आप जब सब लिख लें व्हाट एंड व्हाई के साथ, कि वो क्या है और क्यों आप उसके लिए ग्रेटफुल हैं। तो फिर एक दफा उन ब्लेसिंग्स को याद करें, दोबारा रिपीट, लिस्ट को रिपीट करते हुए हर एक का दिल से शुक्रिया अदा करें, एंड से थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, एंड अल्हम्दुलिल्लाह। एंड नेक्स्ट वन क्या करना है, आज, कल सुबह, आप आज तो बैंड होगी, नेक्स्ट डे से जब आप सुबह उठेंगे, तो आपने स्प्रिंकल करने, ये डस्ट, ये जो डस्ट है, मैजिकल डस्ट है, एटलीस्ट 10 लोगों को स्प्रिंकल करें। अगर घर से बाहर भी नहीं जा रहे तो भी आप घर बैठे हुए इमेजिन कर सकते हैं, लिख सकते हैं 10 लोगों की लिस्ट, जो आपको लगता है कि ये लोग, दूध वाला आया है वो मेरे लिए ना जाने कहाँ कहाँ से लेके, तो उसके लिए आप ब्लेसिंग्स देते हुए उस पे डस्ट स्प्रिंकल करें। इसका जो भी सर्विसेज हैं, अगर सेल फोन आपका है, या आपका लैंडलाइन वाला फोन है, या कोई भी सर्विसेज है, पानी है, फ्यूल है, जो भी आप करें, एटलीस्ट 10 लोगों को आपने उनके सर्विसेज के लिए ग्रेटिट्यूड करते हुए उन पर ये डस्ट स्प्रिंकल करें, और फीलिंग्स के साथ, पूरे दिल के साथ। अगर आप चाहते हैं कि ये आपके पास रिटर्न बैक हो 100 टाइम्स मोर देन दैट, तो आपको जो है ना दिल दिल से करना होगा शुक्र अदा। ठीक है।
और उसके बाद जैसे आप सोते हैं, सोने से पहले आप अपना मैजिकल स्टोन अपने हाथ में लेकर सोएंगे। और फिर आप वही सारा दिन जितने लोगों पर भी आपने डस्ट स्प्रिंकल की थी उसको याद करते हुए, अल्लाह की ब्लेसिंग्स को फील करते हुए, अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए वो सोएंगे। और नेक्स्ट डे आपका फिर जो स्टार्ट होगा वो हम आपको कल इंशाल्लाह बताएंगे। तो ये क्लास आज यहाँ तक थी। आई होप आपको सब चीज डिटेल में समझ भी आ भी गया होगा और आपने इसको एंजॉय भी किया होगा। ठीक है, एंजॉय बहुत ज्यादा किया होगा, आई नो दैट। तो अपना ख्याल रखें, तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।